जय श्री राम दोस्तों। नागपुर में हुई भयंकर हिंसा का जो भी जिम्मेदार था वो आखिरकार पकड़ा गया और उसके पीछे हाथ था बांग्लादेश का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बांग्लादेश की आर्मी हो या गवर्नमेंट, उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो डायरेक्ट सामने से आकर हिंदुस्तान के साथ टक्कर ले सके, जिसके चलते उन्होंने किया एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और हिंदू और मुस्लिमों के बीच नागपुर में छिड़वाया एक युद्ध, जिसे बांग्लादेशियों ने दिया है जिहाद का रूप। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस ने ये कंफर्म किया है कि इसके पीछे बांग्लादेश का हाथ था और बांग्लादेश एक करवाने में कहीं हद तक कामयाब भी हो गया है। इसी बात पर दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक का हैरान कर देने वाला ये रिएक्शन हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में आप भी अपना ओपिनियन और रिएक्शन देकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि बांग्लादेशी बांग्लादेश में बैठ के इंडिया में सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू इतने बड़े बड़े दंगे करवा रहे हैं। देखिए, पहली बात ये जो कोई भी नई इन्वेंशन होती है ना, इनोवेशन होती है, तो हर इन्वेंशन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। ठीक हो गया। आजकल ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है ना, ये इसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। अच्छा। और जो नेगेटिव पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो तो बड़ी आसानी से अपना जो है ना वो मकसद उसको अचीव कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग भी इंडियन मीडिया भी देख रहे होते हैं, जहाँ पे आए दिन वहाँ पे जिस तरह के वाक़यात, सपोज कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कहीं पे पॉलिटिकल आप ये कह लें कि प्लेटफॉर्म पे जो है वो इंस्टेबिलिटी हो जाती है। लेकिन हमने भी नागपुर में नहीं देखा कि ऐसा कोई वाक़या हुआ हो। कभी नहीं हुआ, कभी इस तरह का जो है हुआ नहीं है। और ये आप ये कह लें कि छोटे लेवल पे जितने भी कंट्रीज होते हैं ना, जहाँ पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी का डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात जो है वो होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन जो होते रहते हैं। और हमेशा रियासत जो होती है या जो गवर्नमेंट होती है वो उसको कंट्रोल कर लेती है, कवर अप कर लेती है। नागपुर में नॉर्मली आप ये कह लें कि एक जिस तरह तू मैं इंडिया तो छोटा स्टेट है, इंडिया तो बहुत हाँ, बड़ा वो स्टेट बहुत है बड़ा स्टेट है ना। छोटे लेवल पे तू मैं हो जाती है, लोगों में अक्सर हो जाती है। हर एरिया में, हम पाकिस्तान में बैठे हैं यहाँ पे हो जाती है, बांग्लादेश में हो जाती है, नेपाल में हो जाती है, भूटान में हो जाती है। लेकिन उसको अब ये देखें ना, अगर उसको आप अगेंस्ट कंट्री जो है वो इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना कि एक मुस्लिम कंट्री बांग्लादेश, और वो बकौल इंडिया के वो कह रहे हैं कि वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, खबरें फैलाता है, और फिर जिससे मुसलमान और हिंदुओं के बीच जो है क्लैश बढ़ता है और वो क्लैश दंगे में बदले गलत मैसेज पोस्ट करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। देखिए ना, उसके इस गलत मैसेज ये है कि वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में और हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है। तो इस तरह के मामलात को इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने से पहले इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमेशा मेजोरिटी होती है और माइनॉरिटी होती है। अगर आपके इन गलत फैसलों से आप ये देखें कि आप अगर कभी IP एड्रेस चेक करें ना, वहाँ पे कहीं से कमेंट आ रहे होते हैं या कहीं से आपके पास इन्फॉर्मेशन फीड होकर आ रही होती है, तो वो इंडिया की नहीं होती। इंडिया तो कभी भी, इंडिया देखें वो तो आप ये कह लें कि अपने आप को खुद डिक्लेयर करता है कि हम तो लिबरल कंट्री हैं, हमारे यहाँ पे मजहबी आज़ादी हर रहे को। आप ये कह लें कि पास्ट में जितने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुए हैं, लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक, जो उनकी गवर्नमेंट जो थी, जिस तरह गुजरात वायलेंस हुआ था। अब मामला क्या है कि लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब की जो कब्र है भाई, उसको उठा के वो कहते हैं कि हमने उसको उखाड़ना पे छाड़ना, ये लेकिन इस तरह हिंदुओं पे बड़ा जालिम था, हिंदुओं पे बड़ा जुल्म किया है। तो पहली बात तो ये है कि उसकी कब्र को निकालने से उससे क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं हो जाना। अगर इस तरह की बात है भी तो उससे कुछ भी नहीं होना। तो रहने दो फिर। 78 साल पहले इंडिया में औरंगजेब के कब्र पे दंगा क्यों नहीं हुआ? तो इंडिया का जो यहाँ पर एक मैसेज है वो बिल्कुल ठीक है कि कोई तीसरी ताकत दंगा करा रही है। हाँ बिल्कुल ना, यही आप ये कह लें कि 1947 में जब पार्टीशन हुई उस वक्त क्यों नहीं हुआ? जब 1939 में कांग्रेसी वजारतें बनी थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त भी इंडिया की हुकूमत आ गई थी, उस वक्त भी नहीं हुआ। लेकिन अब ये क्यों हुआ? अब उस देखें ना, अब ये यही है कि एक आप ये कह लें कि AI के जरिए एक तफरकाबाजी पैदा करने की कोशिश है, जो कि रियासत हिंदुस्तान में वो की जा रही है। और रियासत, जाहिर बात है, हिंदुस्तान को भी इस बात से बी अवेयर, तो वो जाहिर बात है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उन्होंने तो ये कहा, अब ये, लेकिन ये है ना कि सच के बारे में अक्सर कहा जाता है कि सच अभी तस्मे बांध रहा होता है और झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ जाता है। तो झूठ चक्कर लगा के आ चुका था, लेकिन अब यह है कि इंडिया की बात मानी जाती है। इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप ये कह लें कि
फैक्ट्स एंड फिगर पे मबनी होती है, उनके पास एक बेहतरीन फिनोमेना होता है लेकिन जिसको बांग्लादेश इंडिया में दंगे क्यों करा रहे हैं? ये वो बांग्लादेश है जिसको इंडिया ने पाकिस्तान से काटा, ये वो बांग्लादेश है जिसको इंडिया ने मेडिकल फैसिलिटी दी, ये वो बांग्लादेश है जिसके शेख हसीना को इंडिया ने सर आंखों पर बिठाया, फिर इनको मेडिकल वीजा। आज भी 7 लाख बांग्लादेशी इंडियन एम्बेसी के चक्कर लगा रहे हैं कि हमें इंडिया जाना और इंडिया इनको वीजे नहीं दे रहा। सारे इनको जो है बेनिफिट्स इंडिया से लेने हैं, दोस्ती हमारे साथ भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अपनी पॉलिसीज में चेंज बांग्लादेश को भी लाना चाहिए, पाकिस्तान को भी लाना चाहिए, लेकिन फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बांग्लादेशियों ने यूज किया, इंडिया में नागपुर का दंगा करा दिया। लेकिन शाबाश। पहली बात यह है कि अक्सर ना बांग्लादेश में कहा जाता था कि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व जो है ना $7,000 के 7,000 मिलियन डॉलर के हो गए हैं। तो वो शेख हसीना वाजिद ने किया, और शेख हसीना वाजिद ने क्या किया कि बांग्लादेश की इकोनॉमी 70 to 75% डिपेंडेंट है इंडिया पे। इंडिया ने आप ये कह लें कि ग्रो करके लेके आए, फीड करके, बल्कि इंडिया ने बांग्लादेश को फीड किया था। 1970 में अलहदा हुआ बांग्लादेश, अब तक 55 साल हो चुके हैं। तो 55 साल में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। सबसे इजीएस्ट वीज़ा आपको मिल जाता है, आपने मेडिकल के लिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाना हो। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं, अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है, जो आपके पास अभी आप ये कह लें कि एक रेवोल्यूशनरी आप ये एक सेटअप जो है वो बैठा हुआ है, जो इनकलाबी सेटअप बैठा हुआ है, तो उसको तो इस बात को सोचना चाहिए कि इससे ना तो उनकी गवर्नमेंट मजबूत होगी, ना उनकी इकोनॉमी मजबूत होगी, और इंडिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जितनी बड़ी स्टेट है, जितनी मजबूत स्टेट है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली जब वो सच उठा के दुनिया के सामने रखेंगे तो जग हसाई या बेहयाई या नुकसान जो होगा वो बांग्लादेश का होगा। तो सही पकड़े हैं कि दुनिया मानती है इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है। आज अब उन्हें पता चला कि नागपुर में ना हिंदू का कसूर था ना मुस्लिम का कसूर था। ये तो तीसरा बंदा बांग्लादेश आके जो है फेक इन्फॉर्मेशन लोगों के मोबाइलों में, फेक जो है न्यूज लोगों के मोबाइलों तक इसने पहुंचाई। वो नेशनलिस्ट है। सर आपको लगता है कि बांग्लादेश दोबारा ये सब करने में कामयाब हो नहीं? जाएगा? अभी वो नहीं कहा। अब बिल्कुल ये एक देखे ना कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश इस हद तक चला जाएगा। ठीक हो गया। वो फिर भी अभी भी अब ये देखे कितनी हार्ड टॉक चल रही थी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की, लेकिन इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया कभी भी। और वो अभी भी चाहता था, फ्यूचर में भी इंडिया चाहता है कि यार हमारे उसके साथ ताल्लुकात जो है वो हमारा ही बच्चा है, हमारा ही पाला हुआ, तो हमारे उसके साथ ताल्लुकात जो खराब सर तुलसी गैबर्ड ने बोल दिया कि बांग्लादेश को जो है मोदी साहब खुद देखे, ट्रंप ने बोल दिया भाई जो करना है। मतलब उनका मतलब कि अगर इंडिया अपनी फौजें भी घुसा दे ना बांग्लादेश में तो यूनाइटेड नेशन या फिर अमेरिका नहीं बोलेगा, इतनी इजाजत है। लेकिन आज तक कोई हार्ड स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को लेके नहीं देखे ना, वो बात ही नहीं है ना। देखें आप ये कह लें कि हाथी को अगर चींटी जितनी भी धमकियां लगाती रहे ना तो हाथी का बनता ही नहीं है कि हाथी जो है ना वो उसको रिएक्ट करे या रिस्पॉन्ड भी करे। हाथी जो बस उसको देख लेता है, देख के जो है दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। तो इस वक्त इंडिया हाथी है और चींटी है बांग्लादेश। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? तो बनता भी नहीं है, लेवल भी नहीं है कि कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से आती है, इंडिया के अगेंस्ट आती है और इंडिया उसको रिस्पॉन्ड करे या रिएक्ट करे। इंडिया को पता ही नहीं है कि इनके घुटनों में इतना पानी ही नहीं है। इंडिया को पता है कि ये क्या कर लेंगे हमारे। उन्होंने फौजें बॉर्डर पे लगा दी, जी हम लोग हमला करवा देंगे, बॉर्डर पे फेंसिंग तक उन्होंने करवा दी है। लेकिन उनकी नॉर्मल जो एक्टिविटीज बॉर्डर पे चल रही होती है वही होती है। उसके अलावा उन्हें पता था कि अगर इनकी फौज आनी है, उनका एक रडार या एयरफोर्स का एक त्यारा आना है, एक त्यारे की मार है टोटल इंडिया के एक त्यारे की मार है बांग्लादेश। ऐसे ही है, एक त्यारे की मार है भाई बॉर्डर के साथ शेयर करने के लिए। उनका डिफेंस डॉक्ट्राइन जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है, दुनिया की बेहतरीन डिफेंस डॉक्ट्राइन में आती है इंडिया की, और उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्या आर्मी है आपके पास। दोस्तों अपने YouTube करियर में मैं पहली बार किसी पाकिस्तानी पर्सन के रिएक्शन से थोड़ा सा इंप्रेस हुआ हूं, क्योंकि इसने सही बात कही है कि AI द्वारा आजकल कोई भी नई वीडियोस जनरेट कर लेता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश ने किया। नागपुर में क्रिएट हुई वो AI वीडियो ने हंगामा मचाया, एक छोटे से झगड़े ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया, और बांग्लादेश ने जिस बात को जिहाद का नाम दिया है वो लगभग उसको कामयाबी मिल चुकी है हिंदुस्तान में वो हिंसा करवाने के रूप में। तो मेरा भी दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर फैली हुई ज्यादातर वीडियोस दोस्तों फेक होती है, तो उस पर यकीन ना करते हुए पहले बात की जड़ तक जाए, उसके बाद ही उस बात पर कोई अपना डिसीजन ले, ताकि वो आगे चलकर कुछ इस तरह की गलती ना बने। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी फैली हुई वीडियोस फेक होती हैं, तो उस पर ध्यान दोबारा कभी ना दें, उसको सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर से किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।